स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन में अपने घरों में होंगे, पर पढ़ाई लिखाई पर लॉकडाउन आप लोगों ने नहीं लगाया होगा। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। और मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद। एक बार शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, अभिनंदन कुमार आज़ाद। मैंने बीटेक कर रखा है बीआईटी मिश्रा से, एमटेक कर रखा है मैंने एलएनसीडी भोपाल से, गेट क्वालिफाइड हूँ मैंने 3-4 बार गेट क्वालिफाई किया और मेरा बेस्ट एआईआर ऑल इंडिया रैंक 149 था। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में फिर आप लोग इतना खो जाओगे कि आप लोगों को याद ही नहीं रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन लोग भी देख लें, उन तक भी ये चीज़ें पहुंच जाए। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो कोशिश यही होती है कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। इसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का यही फ़ायदा होता है कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच पाता है। तो आप लोगों से इसलिए आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक अपने लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे शेयर कीजिए इसको। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा है फिजिक्स। फिजिक्स को मैं आपको बता दूँ कि फिजिक्स जो है उसको मेनली 3-4 पार्टों में बांटा गया है। जैसे ऑप्टिक्स आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट कैसे ट्रेवल करते हैं, लाइट ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट मतलब रे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं, लाइट का ट्रेवल, या फिर और वेव ऑप्टिक्स भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट रे के तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो दोनों तरफ से हम लोग वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, तो दोनों चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, वो भी आपको 10th में पढ़ना है। हीट भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं तो 11th में पढ़ेंगे। 8 में आप लोग पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर के बारे में। हीट भी एक प्रकार से एनर्जी है, तो हीट का कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू वो ट्रांसफर होता है, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। 9th में नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेज में पढ़ना है, या फिर आपने 8 में पढ़ा होगा ना, ही 10th में ये पढ़ना है। हाँ, आप लोगों को जो पढ़ना है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है भाई? स्टडी ऑफ मोशन है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा है। पहला है आपका काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स, ठीक है। इन 2 पार्टों में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, पर इसके कॉज का स्टडी नहीं करते हैं कि मोशन किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके बारे में हम नहीं स्टडी करते हैं। और वो कॉज होता कौन है? वो कॉज होता है फोर्स, जिसके कारण मोशन होता है। तो इस कॉज के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्यों मोशन हो रहा है इसके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम उस रीजन के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसके कारण मोशन होता है, ठीक है। तो जनरली हम उसमें फोर्स पे ही डिस्कशन करते हैं। तो ये हम लोगों को पढ़ना था, है हम लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोगों को करना है सबसे पहले मोशन। मोशन का डिफिनेशन क्या होता है? तो मोशन का आपको डिफिनेशन आपके सामने है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन। साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि पोजीशन में चेंज होगा तब हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है। विथ रिस्पेक्ट टू, इंपॉर्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विथ टाइम, ठीक है। अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, या फिर मैं तो कहूंगा कि अपने ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो उसको देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में यदि उसका पोजीशन बदलता है, ठीक है, तो और टाइम के साथ बदलना चाहिए, ठीक है। टाइम के साथ बदलना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे समय बीते उसका पोजीशन बदलता रहे, ठीक है। टाइम के साथ बदल भाई, चीजें बहुत तरीकों से बदल सकता है, ठीक है। बहुत टाइम के साथ हो सकता है कांस्टेंट रहे, पर और भी चीजों जगह पे अलग अलग रह सकता है, ठीक है। टाइम के अलावा स्पेस के साथ भी चीजें बदलती है। स्पेस के साथ मतलब जैसे आपका ही क्लासरूम है, उसमें अलग अलग बच्चे अलग अलग ड्रेस पहन के आए होंगे, तो एक ही समय पे लोगों का ड्रेसिंग अलग है कि नहीं, ठीक है। तो स्पेस के साथ भी चीजें बदलता है, पर वहां पे बात वो नहीं हो रही है, स्पेस के साथ नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है टाइम के साथ चीजें बदलने की, और बहुत तरीकों से बदल सकता है चीजें, ठीक है। तो टाइम के साथ यानी टाइम इंटरवल अभी कुछ और है और बाद में कुछ और है, तो उस वक्त दोनों टाइम इंटरवल में अलग अलग चीजें होनी चाहिए, अलग अलग पोजीशन पे चीजें होनी चाहिए, तब जाके वो कहलाएगा कि वो मोशन में है, और वो भी जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग एंड विथ टाइम, ठीक है।
एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बाकी हम लोग बाद में आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बदलना क्या होता है। पर फिलहाल तो हम लोग बस मोशन को हल्का फुल्का समझें, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में ज़्यादा अगर पहले टॉपिक में ज़्यादा हम लोगों ने देखने लगा तो फिर हम लोग कंफ्यूजन होने लगेगा। एग्जाम्पल जैसे मूविंग कार्स, कार आप लोग देखते हो आपके रिस्पेक्ट में चलता हुआ नजर आता है, उसका पोजीशन बदलता हुआ नजर आता है, कभी कहीं पे फिर उसके कुछ देर के बाद कहीं और पे, ठीक है, तो वो मूविंग कार्स भी एक मोशन का एग्जाम्पल है। बसेस, जो बस चलता रहता है, ठीक है, उसमें भी देखते हो कि अभी तुम्हारे रिस्पेक्ट में कहीं और है, कुछ देर के बाद कहीं और होगा, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मोशन में कर सकते हैं। उसी प्रकार से ट्रेन है, क्रिकेट बॉल है, ईटीसी। नेक्स्ट है ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से मोशन में है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन मोशंस एबव 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज भी आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ठीक है आगे भी चल के अगर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा क्यों ना पढ़ें कि थोड़ा आगे भी फायदा दे, ठीक है। तो यहां लिखा गया है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जैसे आप रूम में हो तो वहां पे गैस वगैरह हुए, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इधर उधर मोशन कर रहे होते हैं, तो वो मोशन आपके रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन बदल रहे होते हैं, तो उसको हम मोशन में कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ऐड किया गया 0 केल्विन टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पे, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ऐसे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं, एब्सोल्यूट मतलब होता है जो केल्विन स्केल पे मेजर करते हैं ना, उसको हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर यदि एग्जिस्ट करता, ठीक है, जो इमेजिनरी टेम्परेचर है मान लेते हैं एग्जिस्ट करता, तो उस वक्त पूरी दुनिया का मोशन 0 हो जाता है, एनर्जी का फ्लो 0 हो जाता है, सारे मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं एटमॉस्फेयर वाले, ठीक है, एटमॉस्फेयर या सारे मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर तुम्हारे शरीर का भी टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो तुम काम कर, तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पे थोड़ा सा ऐड कर दिया है मैंने सिर्फ नहीं लिखा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, मैंने एक चीज ऐड किया है, ऐड 0 केल्विन, ठीक है, ठीक है। तो अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना आप लोग समझ पा रहे हो मोशन ही आपको पढ़ना है, पर एक्स्ट्रा मैं चीजें बताता जाता हूं क्योंकि वो आपके काम आता है, ठीक है। रेस्ट को भी जान ही लेते हैं, रेस्ट क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जस्ट मोशन का उल्टा, मोशन में उसका पोजीशन आपके इसमें बदलता है समय के साथ, इसमें उसका पोजीशन नहीं बदलता, वहीं का वहीं रहता, और वो भी आपके रिस्पेक्ट में, मैं आपके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। अगले मैं वीडियो में बताऊंगा कि भैया रिस्पेक्ट क्या होता है, ठीक है। चीजें इस दुनिया में कोई भी चीजें रेस्ट में एक्चुअली है ही नहीं, एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस दुनिया में हर चीज चल रहा है, वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग बस डेफिनेशन जितना हमारे बुक में है उतना हम जान लें, ठीक है। तो रेस्ट कहा जाता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विथ टाइम, ठीक है। सेम डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक में नॉट लगाया हुआ है, एक में नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे माउंटेन है, बिल्डिंग है आपका, वो चल नहीं रहा आपके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में अगर आप रुके हुए हो तो आपके रिस्पेक्ट में वो भी आपको रुका हुआ नजर आएगा, उसका पोजीशन आपको बदलता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। पर एक ज्ञान जो यहां पे है, जो सबका ज्ञानों का, सारे ज्ञान जो आपने लिया उसका सार है। सार है क्या कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म मतलब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग देखने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस चीज को मोशन में बोलेगा और किस चीज को रेस्ट में बोलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। जैसा कि मैंने लिखा भी है, आप लोग देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट कैन ऑल्सो बी इन मोशन साइमल्टेनियसली, कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है साइमल्टेनियसली उसी वक्त वो मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, ठीक है। देखो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि आइंस्टीन का टर्म है रिलेटिविटी का थ्योरी, ठीक है, जिसमें आइंस्टीन ने समझाया था कि रिलेटिविटी क्या होता है। जब आइंस्टीन बच्चों समझा रहे थे रिलेटिविटी का थ्योरी, लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, ठीक है, क्या होता है यार, जैसे कि तुम लोगों का कंफ्यूजन हो गया कि यार एक ही चीज मोशन में भी रहेगा रेस्ट में भी रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है साइमल्टेनियसली। जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसी प्रकार से आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का थ्योरी दिया था, उस वक्त लोगों को कंफ्यूजन था। एक बंदे ने लेटर लिख के बजावते आइंस्टीन से पूछा, क्योंकि इस वक्त टेलीफोन तो था नहीं, तो लेटर पहुंचा आइंस्टीन के पास, तो उन्होंने उसका जवाब दिया।
ठीक है, बजाबते उन्होंने लेटर लिखा, मैंने पूरा बुक उनका रिलेटिविटी का जो लिखा हुआ बुक है वो पढ़ा है, उसी में ये लिखा हुआ था कि उन्होंने बजाबते एक लेटर लिखा, उनको जवाब दिया कि रिलेटिविटी की थ्योरी को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप एक खाद्यान्न में काम कर रहे हैं, कोयले का खाद्यान्न है गहराई में, जहाँ पे हवा भी नहीं पहुँच रहा है, बहुत थकान हो रहा है, बहुत गर्मी भी है, ठीक है, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं। आप कुछ देर में लगेगा कि यार 1 घंटे का ही आपको ड्यूटी रहता है, और 1 घंटा मिलेगा यार कब से काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 घंटा बीत ही नहीं रहा है। तो आपके लिए लग रहा है कि यार एक घंटा लगता है, 1 दिन के बाद बीत ही नहीं रहा। और सोचो कि एक खूबसूरत सी महिला से आप बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल उन्होंने खुद ही दिया था आइंस्टीन ने, कि मान लें आप एक खूबसूरत सी महिला से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लगता है कि यार कितनी जल्दी समय बीत गया, ठीक है। अब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई मूवी देख रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लगता है यार 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं लगा। तो यही है रिलेटिविटी थ्योरी। और एक ही चीज अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से दिख सकता है, और ये ऐसा नहीं कि भ्रम है, ये नहीं, ये भ्रम नहीं है, रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए समय अलग अलग ढंग से चल रहा है, समय भी रिलेटिव होता है, ये हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से मोशन भी रिलेटिव होता है। जैसे ट्रेन में जो बैठा हुआ बंदा है, उसके लिए ट्रेन नहीं चल सकता, कोई भी इंसान खुद के लिए कभी भी चल नहीं सकता। तो फिर कहोगे कि सर ट्रेन अगर नहीं चल रहा है तो हम दूसरी जगह पहुंच कैसे जाते हैं? तो जमीन पीछे जाती है, ट्रेन नहीं चलता। अब लोग एकदम से पागल हो रहे होंगे, क्या बता रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है ये। जब तक दोस्तों, बच्चों, जब तक ये बात को आप नहीं मानोगे कि ट्रेन नहीं जमीन पीछे जा रहा, तब तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, रिलेटिविटी की थ्योरी में आपको दिक्कत आएगी। जो दिखता है उसको मानते क्यों नहीं हो तुम? जो साफ साफ दिख रहा है जाता हुआ, उसको तुम मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? ट्रेन में बैठो और देखो ट्रेन का क्या, जो ट्रेन में बैठे हो वो सीट क्या तुम्हारे रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रहा है क्या? अगर पोजीशन वो बदल लेता तो तुम गिर ना जाते वहीं पे। वो ट्रेन पे जिस सीट पे तुम बैठे हो, क्या पोजीशन बदल रहा है तुम्हारे रिस्पेक्ट में? क्या ट्रेन के ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, क्या वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रहा है? तो फिर ट्रेन कैसे चल रहा है तुम्हारे रिस्पेक्ट में? तो इस चीज को समझिए कि ट्रेन आपके रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा। आपके रिस्पेक्ट में जो चीजें पोजीशन बदल रही है उसको साफ साफ नोटिस करिए और बताइए कि वो पोजीशन बदल रही है। जैसे कि आपका ये मोबाइल फोन जिसमें आप देख रहे हो, क्या वो रेस्ट में या मोशन में? देखो मैं समझा देता हूं, अभी तुम्हें समझा देता हूं, वो रेस्ट में या मोशन में? तुम लोग कहोगे कि वो रेस्ट में रखा हुआ है, रख के हम देख रहे हैं इसलिए वो रेस्ट में है। आपका बेड, बिछावन रेस्ट में है। आप लोग कहोगे कि आपका कुर्सी, जिसपे आप चेयर जिसपे आप बैठे हो, वो रेस्ट में है। पर जाओ, इस अर्थ के बाहर जाओ और बाहर जाके देखो, क्या वो रेस्ट में है? क्या वो रेस्ट में है? नहीं ना, क्योंकि पूरी की पूरी धरती घूम रही है सन की चारों, तो धरती पर रखा हुआ एक भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। इस चीज को समझिए, इस धरती पर रखा हुआ एक भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, फिर भी तुम इसको रेस्ट में बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? यहां जब मैं कह रहा हूं कि रेस्ट में नहीं है तो तुम उसको रेस्ट में मान रहे हो, और जब मैं ट्रेन में बैठे हो मैं कह रहा हूं वो रेस्ट में है तो तुम उस रेस्ट में मानने को तैयार नहीं हो। तो दोनों चीज एक साथ कैसे सही हो सकता है? समझिए इस बात को। यदि आप भाई आप इस धरती पर बैठे ही तो हो, लेकिन तुम इस धरती के बाहर नहीं देख सकते हो, इसलिए तुमको इसको तुरंत मान लिया कि यार ये रेस्ट में है, ठीक है। पर ट्रेन में बैठने के बाद तुम बाहर देख सकते हो तो उसको मानने को तैयार नहीं हो। जब यहां पे धरती में बैठते हो तो तुम क्या कहते हो? सन चल रहा है, सन चलता हुआ तुम्हें दिखता है, जब तुम जानते हो कि सन एक्चुअली सन के चारों ओर अर्थ रोटेट होता है, सन अर्थ के चारों रोटेट नहीं होता है। ये आप बचपन से जानते हो, क्योंकि आपको बचपन से रटाया गया है, आपने थोड़े ना पढ़ा है इसको। तो बच्चों आप लोग रिलेटिविटी को समझ रहे हो कि चीजें रिलेटिव कैसे हैं। आपको जो चीजें रेस्ट में दिख रहा है, हो सकता है धरती के बाहर जो आदमी होगा उसको क्या देखेगा, वो मोशन में दिखेगा, ठीक है। आपको जो मोशन करता हुआ दिख रहा है वो रेस्ट में है एक्चुअली। तो कोई जरूरी नहीं। अब मैं बताता हूं कि ये पूरा का पूरा धरती घूम रहा है, इसलिए धरती पर रखा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। यही नहीं, तुम कहोगे सन रेस्ट में है, अरे सन क्या, इस दुनिया में कुछ भी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स फैल रहा है, ये जानते हो आप। अगर पूरा यूनिवर्स फैल रहा है तो एब्सोल्यूट रेस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, हर चीज चल रहा है। रेस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस चीज को मानिए आप। पर मैं उसमें लगा रहा हूं एक शब्द, एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, रेस्ट एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, रेस्ट एग्जिस्ट करता है। आपके रिस्पेक्ट में आपका हाथ रुका हुआ है, वो रेस्ट में है। आपके रिस्पेक्ट में आपका टेबल, आपका चेयर, आपका बेड, आपका मोबाइल रेस्ट में है। पर आपके रिस्पेक्ट में कोई हो सकता है एक बाइक चला रहा होगा, वो आदमी खुद को तो कभी मोशन में देख ही नहीं सकता, ठीक है। वो तो जब भी देखेगा उसका बाइक उसके सामने ही दिखेगा।
तो उसके लिए आप मोशन में होगे। ठीक है, दो इंसान अगर सेम वेलोसिटी से बाइक चला रहा तो वो एक दूसरे को सदैव रेस्ट में देखेगा। देखते हो जब ट्रेनें साथ साथ चलती है और सेम स्पीड चलती है तो आप पता ही नहीं कर पाते हो कि चल कौन रहा है। ठीक है, तो मोशन को ऑब्जर्व कर पाना इतना आसान नहीं होता है। कभी आपने ट्रेन में बैठा हुआ तो महसूस करते हो कि बगल वाला ट्रेन चलता तो लगता है कि मेरा चल रहा है या उसका चल रहा है। ठीक है, तो पता नहीं रख पाता है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मोशन को आसानी से समझा नहीं जा सकता है। जितना आसान आप समझते हो मोशन इतना आसान नहीं है। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने एग्जांपल इस चीज को लिखा भी है। द पैसेंजर्स सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट दे आर ऑल्सो इन मोशन एट द सेम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीज बिल्डिंग इटीसी। ठीक है, तो यही है कि सेम चीजें आपको रेस्ट में भी दिख सकती है और सेम चीजें आपको मोशन में भी दिख सकती है। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने कितना कलरफुल तैयार किया है। क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, घर पे बैठ के पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैंने ऐसा रंगीन कलरफुल तैयार किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करता हूँ, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग एक एक स्लाइड का ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, बोरियत ना लगे और एक बार में आप एक कंप्लीट कर लो। बशर्ते कि आप जानते हो कि बहुत ही मेहनत से बनाया गया, आप लोग इतना रिक्वेस्ट किए हो तो मैंने बनाया है। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसका पूरा लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, उसका पीपीटी बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद इंटरनेट चाहिए उसको अपलोड करने के लिए। इतना मेहनत करने के बाद कोई आउटपुट नहीं मिलता है। तो आप लोग एक तो आप लोग देखिए ठीक है, क्योंकि मुझे बास्ट टाइम आपको पता लगता है कि कितने लोगों ने देखा, कौन कौन देखा और कितना टाइम तक देखा। ठीक है, तो मुझे सब कुछ पता लगता है। अगर आप लोग देखना बंद कर दोगे, इसको व्यू नहीं मिलेगा तो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, तो अच्छा खासा व्यू मिलना चाहिए, कम से कम 100 बच्चे अगर हैं तो 100 बच्चे देखें। और अगर इस वीडियो का 20 मिनट वॉच टाइम है तो 20 मिनट इंटू 100 इतना मुझे यानी कि 2000 मिनट का वॉच टाइम इस वीडियो पर चाहिए, तब जाके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बनाता जाऊं कोई देख ही नहीं रहा है तो क्या मतलब। ठीक है, इससे ज्यादा आना चाहिए क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे देखेंगे। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बाकियों तक पहुंचाए भी और उसको देखने के लिए प्रेरित भी करें। ठीक है, और भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन डालूंगा मैं। ठीक है, और भी कलरफुल बनाने की कोशिश करूंगा, पिक्चर्स वगैरह डालूंगा ताकि आपको देखने में अच्छा से अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके आजाद मैकेनिकल जो नीचे चैनल का नाम है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो वो आप लोग को पता उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोशिश कीजिए वीडियो को लाइव देखने का, जब भी लाइव होता है वीडियो तो उस वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आपने बेल आइकन को क्लिक कर रखा है तो। ठीक है, और भी आप लोग अगर चाहते हैं कि ढेर सारे और भी वीडियो देखने के लिए तो चैनल के नाम पे क्लिक कीजिए, आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, प्रोफाइल खुल जाएगा, उसमें स्क्रॉल करके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, उसमें ढेर सारे प्लेलिस्ट बने होंगे। ठीक है, तो उसमें आपके अपने काम का चीजें आप लोग खोज के देख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी छुट्टी में हो तो थोड़ा बहुत आप आउट ऑफ सिलेबस भी जाके पढ़ सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।